अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे यकीन है आप सारे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। तो आज थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए मैं बाहर आई हुई थी। तो एक शॉप में मुझे चीकू दिखाई दी और उनको देख के मुझे बेहद खुशी हुई, क्योंकि इनको मैं काफ़ी मिस करती थी। पाकिस्तान में खाते थे लेकिन यहाँ आके मुझे कभी भी किसी शॉप में दिखाई नहीं दिए। हाँ, मिलते होंगे अक्सर शॉप्स में, लेकिन जिन शॉप्स में मैं जाती थी वहाँ ये हरगिज़ नहीं होते थे। तो जब आज मुझे ये अचानक दिखाई दिए तो फिर मैंने फ़ौरन से पेशतर इन्हें ख़रीद लिया और इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। एक और भी चीज़ है जिसको मैं बहुत मिस करती हूँ और वो मुझसे कहीं खो गई है, और वो मेरी एक बेहद कीमती किताब है। नहीं जी, उसमें कोई हीरे जवाहरात नहीं जड़े हुए। वो कोई सोने की बनी हुई नहीं है, वो एक आम सी किताब है, पुरानी सी। मेरे स्कूल के ज़माने की। अब तो ये बहुत पुरानी बात हो गई है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि काश वो खोई ना होती, आज भी मेरे पास होती। कहते हैं ना कि कदर वो होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, और जो किसी के जाने के बाद हो उसे पछतावा कहते हैं। तो शायद मैं उसकी सही कदर ना कर सकी, इसीलिए वो कहीं खो गई। वो चीज़ थी मेरी स्लैम बुक, जो बच्चे अक्सर स्कूल में बनाते हैं। तो मैंने भी अपने बचपन के ज़माने में एक स्लैम बुक बनाई थी, जिसमें मेरी क्लास फेलोज़ से सवाल पूछे गए थे। उस ज़माने में मेरे जितने भी फेवरेट लोग थे, उन सब का ज़िक्र इस बुक में था। अब वो लोग भी दुनिया के हजूम में कहीं गुम हो गए हैं और ये बुक भी कहीं खो गई है। ये मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती थी और मेरे लिए बेहद कीमती थी। मेरे लिए कीमती लोगों की कीमती बातें इसमें लिखी हुई थी। तो मैं सोचती हूँ कि काश आज भी वो मेरे पास होती, मैं उसे देख सकती, पढ़ सकती। मगर कहते हैं ना कि कुछ बातें सिर्फ़ किताबों पर नहीं, हमारे दिल पर भी लिखी होती हैं, और उन्हें वहाँ से कभी कोई नहीं मिटा सकता। वैसे भी बचपन के ज़माने में बनाई गई दोस्तियाँ बहुत पायदार और मुखलिस होती हैं, और ऐसे लोग फिर आपको शायद ढूँढने से भी नहीं मिलते ज़िंदगी में। तो आज मैं शॉपिंग के लिए बाहर आई हुई थी। यानी मेरा शॉपिंग डे था और 2-3 जगहों पे मैंने जाना था, और फिर जल्दी-जल्दी से मैंने काम निपटाया। मैं बाहर होती हूँ तो मुझे जल्दी होती है कि मैं जल्दी से घर पहुँच जाऊँ। ये मसला भी बड़ा होता है कि आज क्या पकाया जाए, और तकरीबन रोज़ ही ये मसला होता है। जब इंसान नया-नया खाना बनाना शुरू करता है तो बहुत एक्साइटेड होता है। खाने में नए-नए एक्सपेरिमेंट करता है और बना-बना के खिलाता है घर वालों को, और ताकि वो उसकी तारीफ़ करें, बताएँ कैसा बना है। मैं भी ऐसी ही थी, और शुरू-शुरू में नई-नई डिशेज़ ईजाद किया करती थी और हर चीज़ बड़े एहतमाम से बनाया करती थी। मसाल के तौर पे बिरयानी बनाती थी तो उसमें केवड़ा वाटर डालती थी, कलर भी ऐड करती थी। लेकिन आजकल जब मैं बिरयानी बनाती हूँ तो बनाती तो मेहनत से ही हूँ, घर का मसाला भी इस्तेमाल करती हूँ बना हुआ। लेकिन केवड़ा वाटर डालने की, कलर डालने की मैं इतनी अब सहमत नहीं करती। एक वक़्त था, मुझे अभी भी याद है, जब हम कराची हॉलिडेज़ पे गए हुए थे तो खाला के घर मैंने एक दफ़ा बिरयानी बनाई। तो उसमें केवड़ा वाटर इतना डाला कि नीचे से उनकी मासी काम करके आ रही थी तो कहती हैं, बाजी इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी बिरयानी की कि मेरे मुंह में पानी आ गया, और वो नीचे सीढ़ियों तक आ रही है। तो हम ये सुन के हंस पड़े थे। जब हम हैदराबाद सिंध में रहा करते थे, मैं स्कूल में पढ़ा करती थी, तो वहाँ हम एक रेडी वाले से सीख कबाब लिया करते थे, और उसके सीख कबाब में इतना मसाला भी नहीं होता था, लेकिन उसका इतना फ्लेवर होता था, इतने मज़े के होते थे कि आज तक मैं वो फ्लेवर ढूंढ रही हूँ। और बड़े से बड़े होटलों में खाना खाया, लेकिन मुझे वो जायका फिर कभी ना मिल सका। और उसकी जो चटनी होती थी, प्याज बारीक कटा होता था, वो अखबार में लपेट के देता था, और हम अखबार भी चाट लिया करते थे क्योंकि इतने मज़े का लगता था वो।
मेरे ख़्याल में ऐसा ही होता है, बचपन में आपने जो भी चीज़ खाई होती है, उसका ज़ायका सारी ज़िंदगी आपके साथ रहता है और फिर सारी ज़िंदगी आप चीज़ों में वो ज़ायका ढूँढते रहते हैं। जब आप दूसरे खाने खाते हैं, तो आप उनको लाशऊरी तौर पे बचपन में खाए के खानों से कंपेयर करते रहते हैं। आखिर में मैं 2 बातों के साथ एंड करना चाहूँगी इस वीडियो को, कि जिस तरह फूल का तारुफ़ उसकी खुशबू होती है, इसी तरह इंसान का तारुफ़ उसका किरदार होता है। और अगर किसी इंसान की खूबी आप पहचान लेते हो, तो इसे ज़रूर बयान करें, लेकिन अगर किसी की ख़ामी मिल जाए, तो यहाँ आपकी खूबी का इम्तहान है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जल्दी मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।